प्रिय भाइयों बहनों, आज वर्ष का 28वां सामान्य रविवार है। आज के तीनों पाठ में हम पाते हैं कि हमें ईश्वर और धन में कैसा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। विशेषकर आज का सुसमाचार एक महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू होता है। एक धनी युवक यीशु के पास आता है और पूछता है, भले गुरु, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यह प्रश्न केवल उस युवक का नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक चुनौती है। यह युवक एक आदर्श व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में धार्मिकता का पालन किया और विधानों का सम्मान किया। उसने यह कहा कि वह सभी आज्ञाओं का पालन करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। इस पर हम विचार करें कि केवल अच्छे कार्य करने से ही अनंत जीवन नहीं मिलता। एक गहरी आत्मीयता और ईश्वर के साथ संबंध होना आवश्यक है। यीशु ने उस युवक से कहा कि उसे अपने सारे धन को बेचकर गरीबों में बांट देना चाहिए। यह एक कठोर लेकिन आवश्यक सच्चाई है। हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं के मोह में फंसे हुए हैं? क्या धन और संपत्ति हमारे दिल में ईश्वर से अधिक स्थान रखता है? जब युवक ने यीशु की बात सुनी तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि धन और संपत्ति केवल भौतिक वस्तु में नहीं है, बल्कि यह हमें अपने हृदय की स्थिति को दिखाता है। धन का मोह हमें आत्म केंद्रित बना सकता है, हमें दूसरों की मदद करने से रोक सकता है। यीशु ने कहा, धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। यह हमें चेतावनी देता है कि जब हम अपने धन और संपत्ति पर निर्भर करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा से दूर हो जाते हैं। यह वाक्य हमारे लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सांसारिक धन की शक्ति हमें असली जीवन से दूर कर सकती है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जो लोग उसके लिए और सुसमाचार के लिए अपने घर, भाई बहन, माता पिता, बच्चों या खेतों को छोड़ देते हैं, उन्हें इस जीवन में 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सांसारिक संपत्ति को छोड़कर ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हमें असली समृद्धि और संतोष मिलता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। क्या हम अपने दिलों में ईश्वर को पहला स्थान पर रखते हैं? क्या हम उसकी इच्छा को अपने धन और वस्तुओं के ऊपर रखते हैं? यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देते हैं। एक विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। हमें ईश्वरीय कृपा पर भरोसा करना होगा और अपनी संपत्तियों से अधिक महत्व ईश्वर के सामर्थ्य को देना होगा। जब हम अपनी सांसारिक चीजों से खुद को अलग करते हैं और ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हमें उसके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव होता है। आज हमें समझना होगा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, यह हमारे हृदय की स्थिति और हमारे संबंधों में है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। ईश्वर हमें बताता है कि हमारे दिल में सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपने जीवन में यह संकल्प करें कि हम धन और वस्तुओं के मोह को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ें। आज हम चिंतन करें, क्या मैं अनंत जीवन के लिए सही मार्ग पर हूं? जब हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को प्राथमिकता देते हैं तो हमें उसके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव होता है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें हमें अपनी सच्ची पहचान और अर्थ को खोजने का अवसर मिलता है। इसलिए आज से हम यह संकल्प करें कि हम धन के बजाय ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि असली समृद्धि ईश्वर के साथ संबंध में है,
ना कि सांसारिक वस्तुओं में। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और साहस दे, ताकि हम उसकी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।